spotting any Pakistani misadventures by remains on high alert because Pakistan could try to show you what kind of Pakistan this is. And here Trust me. Please get better view. Which is generally or roughly aligned along the base of that prominent pyramidal feature that you can see. नंबर 1 स्टेट का मैं LMG नंबर 1 हूँ। मेरा हथियार अम्युनिशन तैयार है। Tangdar sector is one of the most sensitive sectors of Indian Army along the line of control. Not just because it bulges inside the Pakistan occupied Kashmir, but also because of its proximity of approximately 28 kilometers from the town of Muzaffarabad, which is towards the west. As far as the events pertaining to Op Sindoor unfolded in this sector, all the troops which were deployed here were completely and fully prepared for any misadventure from the Pakistani side, and we have retaliated in a very calibrated, proportionate and a precision manner, targeting the various identified terrorist launch pads and the forward posts which have been supporting these infiltration activities. The line of control. The barbed wires that you're seeing, 7 launch pads in various areas of मेरे बाएं तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की लीपा वैली है। 7 मई रात 2025 तकरीबन 2:30 बजे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इस सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट ने हमारी पोस्ट और सिविलियन इलाकों पर भारी तादाद में आर्टिलरी, मोटर्स और स्मॉल आर्म्स का फायर शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी जो कि 24 घंटे ऐसी किसी भी सिचुएशन से जूझने के लिए रेडी रहती है, हमने दुश्मन की इस गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया और अगले 3 दिनों की घमासान फायरिंग में दुश्मन की कई पोस्ट को बर्बाद करके उसके ट्रुप्स को भारी क्षति पहुंचाई। and Bahawalpur headquarters to ensure that they respond and they respond in the most appropriate way. एज पार्ट ऑफ ऑप सिंदूर जब हमको बताया गया कि हमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर LOC के पार इंगेज करना है, हमारे प्लान्स रेडी थे और हमने दिए हुए टाइम पे उन सबको इंगेज किया। जब दुश्मन ने ये देखा कि हम बहुत ही एक्यूरेटली उनको इंगेज कर रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करी कि वो हमारे गन एरियाज पे फायर डाले, बट वो नाकामयाब रहा और उसकी फायर बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। दुश्मन की फायरिंग में हमको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सारे इक्विपमेंट और जवान सही सलामत हैं और जो नुकसान हुआ है वो दुश्मन का हुआ है।
जो चलो एरिया हमारा है ये फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नज़दीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी इसी खासियत की वजह से इस क्षेत्र में आए हुए दुश्मन के सभी एयर प्लेटफॉर्म को न्यूट्रलाइज करने में अहम भूमिका निभाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह जो पर्टिकुलर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे, उनका सर्विलेंस फीड उसने इंटीग्रेट किया और एक स्क्रीन पे हमें प्रेजेंट किया, जिससे कि हमें पता लग सका कि किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर एडी कमांडर बैठा था, वह डिसीजन ले पा रहा था कि किस डायरेक्शन से, किस बेयरिंग में, कितने रेंज पे कौन सा टारगेट, हॉस्टाइल टारगेट आ रहा है। So what you have been seeing in front of you is an upgraded L-70, one of the most potent and lethal weapon of Army AD. And recently it has been upgraded by the Bell, giving its own fire control system, making it engaging target in day and night as well. And one of the greatest step towards Atmanirbhar Bharat during the Op Sindoor, it has played a important role for shutting down all the aerial platforms that have been trying to ingress into the Indian airspace. And this gun have proven its potential once again. कहाँ